हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं केवी सर आज फिर से लेकर आया ऑब्जेक्टिव। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखिए, इस वीडियो में जो क्वेश्चन है पहला बोल रहा है कि संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो आपको हम पहले ही बताए थे कि आवेश का क्वांटिकीकरण कहता क्या है। तो Q बराबर NE, जहां n क्या था, पूर्ण संख्या है या नहीं। n क्या था, कैसा संख्या, पूर्ण संख्या। तो देख लो ऑप्शन में जो भी पूर्ण नहीं है वो संभव नहीं होगा, जो पूर्ण है वो संभव है। तो यहाँ आपसे पूछा क्या है कि कौन n का मान संभव नहीं है, तो कौन सा नहीं है। तो देख लीजिए, तो देखो ये पूर्ण है, ये भी संभव है, ये भी पूर्ण है, ये भी संभव है, ये पूर्ण नहीं है। तो कौन सा होगा, C, यानी 4.2 कभी संभव नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि Q बराबर NE में n का जो मान होता है वो हमेशा पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या होगा तभी n का मान संभव होगा। अगर n का मान पूर्ण संख्या नहीं है तो वो संभव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हवा में एप्सिलॉन r का मान होता है। एप्सिलॉन r का मतलब वही हुआ आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो हवा का जो आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, कौन सा होगा, C। नेक्स्ट बोल रहा है कि पानी का प्राविद्युत स्थिरांक, पानी का प्राविद्युत स्थिरांक का मतलब वही आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन r का मान। तो आपका जो मान होता है वो कितना होता है, 80। ठीक है, पानी का जो स्थिरांक यानी प्राविद्युत स्थिरांक होता है वो कितना होता है, 80। तो आपको ध्यान रखना है कि पानी का जो प्राविद्युत स्थिरांक होता है इसमें कितना होगा, 80, क्योंकि उसका जो मान होता है 79 से लेकर 82 तक होता है। तो इनके बीच देखो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, 80। तो ये देखो 79 से 80 के बीच यानी 82 तक यानी 82 के बीच कौन सा है, 80। तो पानी का प्राविद्युत स्थिरांक कौन सा होगा, 80। नेक्स्ट पूछा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है। तो देखो आप कभी पढ़े होंगे E बराबर F/Q। E बराबर आपने क्या पढ़ा है, F/Q। तो E बराबर क्या होता है, F/Q। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें F बराबर क्या है, Q इंटू E। तो F बराबर Q इंटू E, बल यानी बल का मान Q इंटू E, कौन सा होगा, A नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है कि विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक है। तो देखो विद्युत फ्लक्स का जो है मात्रक, हम एक अलग क्वेश्चन था उसमें जो आपका था वो न्यूटन कूलम के रूप में था, लेकिन यहाँ जो पूछा वो वोल्ट के रूप में पूछा। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, पहले सुनो। अगर हम बात करें तो सबसे पहला चीज, विद्युत फ्लक्स को किससे, फाई से। विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे सूचित करते हैं, फाई से। फाई बराबर क्या बोले थे, E सदिश डॉट A सदिश। अब बताइए इसका जो मात्रक है वो किसमें है, वोल्ट के रूप में, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक लेंगे वो वोल्ट के रूप में लेंगे। तो अब बता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक वोल्ट के रूप में क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। जबकि क्षेत्रफल का SI मात्रक मीटर स्क्वायर, 1 मीटर कैंसिल, तो क्या होगा, वोल्ट इंटू मीटर। ठीक है, आपको याद रखना है कि विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है, एक बताए थे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और दूसरा जो होते हैं वो क्या होते हैं, वोल्ट मीटर। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा होगा, वोल्ट इंटू मीटर। नेक्स्ट पूछा है कि स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किस नियम से दिया जाता है। तो बताओ स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके द्वारा दिया गया, तो कूलम के द्वारा। तो लिख सकते हैं कि कूलम के नियम से। तो ऑप्शन कौन सा होगा, C। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए जाएं तो, पहला में बोला है दोनों गोलों की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, ऊर्जा एवं आवेश दोनों संरक्षित रहेंगे, और डी में पूछा है इनमें से नहीं। तो अगर हम बात करें, जैसे मान लो दो अलग अलग गोलों को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जब जोड़ते हैं तो जैसे मान लो कि इन पर आवेश है +4 कूलम और यहाँ मान लो +2 कूलम। तो जब आवेशित करके अगर जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद क्या होता है कि दोनों पर आवेश हमेशा संरक्षित होता है। कैसे, तो देखो अगर मान लो ये 4 कूलम है और यहाँ 2 कूलम, और जब दोनों को सटाएंगे तो अभी भी टोटल कितना कूलम होगा, 6 कूलम।
ठीक है। तो इसमें आवेश कभी बदलता नहीं है। तो ध्यान रखना कि अगर दो अलग अलग आवेशित करने के बाद, दो अलग अलग धातु के गोले को आवेशित करने के बाद परस्पर क्या किए, जोड़े, तो ऐसे केस में उसका आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो कौन सा होगा, तो लिख सकते हैं कि दोनों का आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, यानी बदलता नहीं है। नेक्स्ट बोला है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र में, ध्यान से पढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला है कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लो एक समान विद्युत क्षेत्र है और उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं, तो घुमाने में जो कार्य होता है यानी W का मान वो कितना होता है, तो PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है, तो W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो इसका कौन सा होगा, ए नंबर। नेक्स्ट बोला है कि विभव प्रवणता बराबर होता है। तो देखो विभव प्रवणता आपने पढ़ा होगा, जैसे अगर बात करें विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध, यानी E बराबर माइनस dV बटा dx। ठीक है, आपने क्या पढ़ा कि E बराबर माइनस dV बटा dx कभी पढ़ा होगा। तो ऐसे केस में ये जो dV बटा dx है वो क्या कहलाता है, विभव प्रवणता। ठीक है, तो विभव प्रवणता की बात करें तो dV बटा क्या आएगा, dx। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश वायु में परस्पर r दूरी पर रखे हैं। तो बोला है कि निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी। तो ध्यान रखना कि अगर यहाँ दो बिंदु आवेश हैं, एक Q1 और यहाँ दूसरा है Q2, और ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। तो ऐसे केस में इन दोनों आवेश का जो निकाय है, तो निकाय का स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 भागा r, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 भागा r। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी। ठीक है, तो सबसे पहले एक तरफ से सुन लो कि अगर मान लो दो धातु के गोले हैं और उनको हम आवेशित, अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिए, तो दोनों का आवेश हमेशा क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो कार्य W बराबर क्या होता है, PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट फिर हमने क्या बताया कि विभव प्रवणता की बात करें तो क्या होता है, dV बटा dx। विभव प्रवणता की बात करें तो क्या होता है, dV बटा dx। नेक्स्ट क्या बोलेंगे कि Q1 तथा Q2 के दो बिंदु आवेश अगर मान लो हवा में यानी वायु में परस्पर एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, तो r दूरी पर। तो ऐसे केस में निकाय का जो स्थितिज ऊर्जा होता है U बराबर कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 भागा r। तो चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि V बराबर क्या होता है, W बटा Q। अब बताओ वोल्ट किसका मात्रक है, विभव या विभवांतर है या नहीं। तो अगर यहाँ से बात करें तो V बराबर क्या होता है, W बटा Q, यानी 1 वोल्ट जो होगा वो कितने बराबर, तो 1 जूल भागा 1 कूलम, यानी 1 जूल पर कूलम। तो आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करें, हमने क्या बोला कि अगर यहाँ से बोला जाए V बराबर आपने क्या लिखा, W बटा Q, यानी V बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। तो कार्य का ऐसे मात्रक क्या, जूल, और आवेश का कूलम। तो 1 वोल्ट का जो मान होगा वो कितने जूल पर कूलम, तो 1 जूल पर कूलम के बराबर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 जूल पर कूलम। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इसको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें स्पेस चाहिए। तो सबसे पहले बोला गया कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाता है, तो अगर मान लो कोई खोखला चालक है यानी गोलीय चालक, तो उसको आवेशित किए, तो आवेश कहाँ होगा, उसके पृष्ठ पर। अब बोला है तो उसके भीतर का विभव होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी भी खोखले गोलीय चालक को अगर हम आवेशित किए, जैसे मान लो ये आपका एक गोला है जिसकी त्रिज्या r है, और यहाँ मान लो इस पर आपने प्लस q आवेश दिया, तो ऐसे केस में इसके सतह पर मान लो यहाँ कोई विभव निकाला, तो v का मान 1 सतह पर विभव की अगर बात करें तो मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q भागा r। तो सतह पर जितना विभव होता है
उतना ही विभव गोले के अंदर सभी जगह होता है। तो अब बताओ, अगर ये धनात्मक है तो विभव धनात्मक आएगा, अगर ये ऋणात्मक है तो विभव कैसा आएगा, ऋणात्मक। तो बताइए धनावेशित बोला है तो इसका मतलब विभव क्या होगा, धनात्मक होगा। और जब विभव धनात्मक होगा तो सतह पर जितना विभव होगा उतना ही इसके अंदर प्रत्येक बिंदु पर होगा। तो ये कौन सा होगा, धनात्मक तथा समरूप। समरूप का मतलब सभी जगह क्या होंगे, समान होंगे। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अगर किसी खोखले गोलीय चालक को अगर हम आवेशित किए, या तो धनावेशित किए या ऋणावेशित, तो अगर धनावेशित करेंगे तो खोखले गोले के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव समान और धनात्मक होगा। अगर ऋणावेशित किए तो वैसे केस में खोखले गोले के अंदर विभव ऋणात्मक तथा समरूप होगा, यानी समान होगा। तो ऐसे केस में यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेशित किया जाए तो उसके भीतर का विभव होगा कैसा होगा, धनात्मक तथा समरूप। चलो अब इसको, इन दोनों को मिटाएंगे, 101 और 103 को, फिर हम बनाएंगे किसको, 102 को। चलिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ें। बोल रहा है कि दो बिंदु आवेश है, एक +10 माइक्रोकूलम। हम मान लेते हैं कि आपके पास दो बिंदु आवेश है, एक Q1 और यहाँ क्या है, Q2। तो Q1 का मान आपको दे दिया +10 माइक्रोकूलम। इसका मतलब क्या है कि आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलम, लेकिन ये माइक्रोकूलम में है तो म्यू को जब हटाएंगे तो क्या आएगा, +10 गुना 10⁻⁻6 कूलम। क्यों, तो माइक्रो का जो गुणज होता है वो कितना होता है, 10⁻⁻6। नेक्स्ट देखो, अगर Q2 की बात करें तो Q2 का मान है -10 माइक्रोकूलम, यानी -10 गुना 10⁻⁻6 कूलम। दूरी दे चुका है, कितना दिया, तो 40 सेंटीमीटर, यानी R का मान 40 सेंटीमीटर। अब तक दूरी का ऐसा मतलब क्या होता है, मीटर। तो C को जब हटाएंगे तो 40 गुना 10⁻⁻2 मीटर। तो जब Q1, Q2 और R पता चल गया, यानी इनके बीच की दूरी, तो आपको क्या निकालना है, इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा। तो निकाय का स्थितिज ऊर्जा U बराबर हमने क्या बताया था अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि 1/4πε0 Q1 भागा Q2, Q1 इंटू Q2 भागा R। तो देखो इतना का मान आपको पता ही है, तो मान रखिए। तो जब हम मान रखेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, U बराबर 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 गुना 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और आपको ध्यान रखना कि अगर सारा मान SI में रखते हैं तो हमारा आंसर किस में प्राप्त होगा, SI में। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये जो मान है इसका SI में कितना होता है, तो 9 गुना 10⁻9। Q1 का मान SI में कितना है, तो +10 गुना 10⁻6। Q2 का मान क्या है, तो -10 गुना 10⁻6। और दूरी का जो मान है वो कितना है, तो 40 गुना 10⁻2 मीटर। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि दोनों आवेशों के बीच जो ऊर्जा संचित होता है, यानी स्थितिज ऊर्जा, वो कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 भागा R। तो R का मान कितना आ गया, इतना। सबका सब SI में रख रहे हैं, मात्रक छोड़ के चल रहे हैं। तो इसको चलो हम सॉल्व करते हैं। 1 0 कैंसिल। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो -9 गुना, यानी रहने दो 9, 10⁻9 -6 और +1 भागा 4, पावर नीचे माइनस तो ऊपर जाके प्लस। अब देखो -9 में भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 दूना 8, बच गया 1, तो 4 दूना 8, फिर 2 बचा 5 चौक 20 गुना 10 पर पावर कितना, 9 1 10 और 2 12 और 12 तो 0 आएगा। तो -2.25 और किसी पर पावर 0 हो तो मान कितना 1 होता है, तो -2.25 इतना क्या जूल आ गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा, तो -2.25। फिर से एक बार समझिए, हमने क्या बोला, क्वेश्चन बोल रहा है कि +10 माइक्रोकूलम तथा -10 माइक्रोकूलम के कितने बिंदु आवेश हैं, तो 2 बिंदु आवेश हैं। तो एक को माने Q1 और दूसरे को क्या माने हैं, Q2। Q1 का मान आपको दे चुका है +10 माइक्रोकूलम। अब बताओ आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है, कूलम। तो इस माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे तो म्यू को हटाएंगे, कितना रखेंगे, 10⁻6। फिर हमने क्या बोला कि अगर बात करें Q2 का मान है -10 माइक्रोकूलम, फिर से म्यू हटाएंगे तो कितना रखेंगे, 10⁻6। दूरी, दोनों के बीच का दूरी 40 सेंटीमीटर दिया। दूरी का ऐसा मात्रक मीटर होता है, ये सेंटीमीटर है तो मीटर में बदलेंगे तो 10⁻2।
अब यू बराबर क्या होता है 1/4 साइन नोट Q1 Q2 भागा R, यानी दोनों आवेशों के बीच संचित ऊर्जा। तो इतना का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अगर सबका सब SI में रखेंगे तो आंसर किस में प्राप्त होगा, तो SI में। तो मात्रक छोड़ के भी चल सकते हैं और लास्ट में ऊर्जा का ऐसे मात्रक लगा देंगे क्या, जूल। तो ये ऊर्जा रखेंगे इतना, Q1 का मान देखो ये प्लस में है तो इतना, Q2 का मान माइनस में है तो इतना, और दूरी R का मान कितना 40 × 10⁻−2। 1 0 1 0 कट गया। अब सॉल्व करते हैं तो 9 रहने दिए, देखो 10⁻9 अगर गुना में है तो पावर जुटेगा 9 - 6 और यहाँ 1 0 है तो +1, पावर नीचे माइनस तो ऊपर जाके प्लस, तो +2। अब देखो यहाँ भाग कितना है, बच रहा है 4, तो 9 में 4 से भाग देंगे कितना आएगा 2.25। सॉल्व करो, यहाँ 9 + 1 10 और +2 12 और -6 और -6, तो 12 - 12 कितना 0। किसी पर पावर 0 है तो मान कितना 1, तो कितना आ गया -2.25 जूल। तो लिख लीजिए। चलिए तो अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र E सदिश से थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना है, P सदिश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो ये आपका E सदिश है और इस सदिश में एगो विद्युत द्विध्रुव रख दिया, विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश, एक +Q और दूसरा क्या होता है -Q। तो इस E सदिश के साथ कितने कोण पर रखा गया, तो थीटा कोण पर। तो बोला गया कि इस स्थिति में द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र यानी E सदिश में किसी विद्युत द्विध्रुव को अगर थीटा कोण पर रखते हैं तो ऐसे केस में विद्युत स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है, तो -P सदिश डॉट E सदिश यानी -PE cos थीटा। तो देख लीजिए कौन सा मैच कर रहा है, -P सदिश डॉट E सदिश, कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है कि अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिया जाता है तो विभव होगा। जरा ध्यान से देखो, अगर बात करें दो गोला हैं, एक बड़ा और एक मान लेते हैं छोटा। बड़ा गोला का त्रिज्या R और छोटा वाला का त्रिज्या छोटी r, ठीक है। अब देखो अगर बात करें तो यहाँ से V का मान निकालें, V1 इसका जो मान लेते हैं, यहाँ भी आवेश +Q, यहाँ भी आवेश +Q। तो V1 का मान 1/4 साइन नोट Q भागा R, सॉरी। V2 का मान यहाँ कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नोट Q भागा R। अब देखो दोनों में ये तो है ही, ये है ही, Q है ही, Q है ही। अब जो है अलग अलग कौन है, बड़ी R और छोटी R। अब नीचे जिसका मान ज़्यादा होगा पूरा का मान कम होगा, नीचे वाला का मान जिसका कम होगा उसका पूरा का मान ज़्यादा होगा। तो अब बताओ बड़ी R का मान ज़्यादा या छोटी R का, तो बड़ी R यानी त्रिज्या इसका ज़्यादा है तो ये मान ज़्यादा होगा, और ये जब ज़्यादा होगा तो ये क्या होगा, कम होगा। यानी इसका मतलब क्या होगा कि बड़े गोला का विभव क्या होगा, कम होगा। तो बड़े गोले का विभव कम होगा, ये तो लिखा हुआ नहीं। अब देखो छोटे गोले का विभव की बात करें तो ये त्रिज्या छोटा, तो पूरा का मान क्या होगा, बड़ा होगा। इसका मतलब छोटे गोले का विभव बड़े गोले से क्या होंगे, ज़्यादा होगा। तो छोटे गोले का क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऑप्शन कौन सा, बी नंबर। ठीक है, तो आज यहीं तक। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।